या अनन्य देवी देवता का पूजा हम करते हैं तो शिव को गुरु बनाना जरूरी है क्या? इस बिंदु पर भी हमको आपको ठहरना होगा, विचारना होगा कि संसार में इतने सारे देवी देवता हैं, महादेव हैं, भगवती हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, पांथिन, पार्वती, सब कुछ हैं, और उनका हम आप कमो न बेश पूजा पाठ करते हैं, आरती नैवेद्य करते हैं। एक विचार हमको आपको करना चाहिए कि पूजा करके हम आप जो देवी देवता के पास गुण है, क्या हम में आप में उतर रहा है? कले झगड़ा, झंझट, लंपट, व्यभिचार, ना बड़ों छोटों का नॉलेज, ना ज्ञान, महिलाओं में भी अक्सर ना ससुर, ना भैसुर, ना लाज, ना शर्म, कुछ भी नहीं। और पूजा में हम आप करते क्या है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, द्वारे जाते हैं और अपना सर पटकते हैं और मन ही मन ढेर सारे ऐसनाओं की पूर्ति के लिए हम आप कुछ ना कुछ मांगते हैं और उन देवी देवता के विषय में गुणनवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनके मुंह पर, उनके सामने आगे बैठकर कि आप ऐसे हैं, आप इतना सुंदर हैं, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, यही सब। साहब ने हमको आपको क्या कहा? साहब ने कहा कि उसी भगवान को जो संसार में कायम है, कण कण में, जर्रे जर्रे, रोम रोम में बसे हुए हैं, उनको कहीं से खोजने और लाने की जरूरत नहीं है। उसी परमात्मा शिव को, अल्लाह को, खुदा को, बाह्य गुरु जी या गॉड जो भी हो, वो एक सत्ता है, ओनली वन। उसी शिव को, उसी परमात्मा को आप हम अपना गुरु बनाएं। ये तो नया विचार है। अपना गुरु, माई ओन गुरु, यानी उस गुरु से हमको आपको प्रथम सूत्र में कहा गया कि करवद प्रार्थना करना है मन से, कोई सुने नहीं और कोई समझे नहीं, वह परमात्मा शिव तो समझता है, क्योंकि ज्ञान के अथाह सागर वो स्वयं शंभु है। तो वो परमात्मा शिव हमारा आपका मन का बात तो समझ लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे आपके रोम रोम में, कण कण में व्याप्त हैं, चराचरम, यानी वो बसे हुए। तब हम आप प्रथम सूत्र में दया की याचना करते हैं कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर थोड़ी दया कर दीजिए, रहम कर दीजिए। दूसरे सूत्र में कहा कि अपने गुरु के विषय में, अपने गुरु के संबंध में दूसरों के साथ गप सप के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से गुरु के विषय में चर्चा करें। यानी वह परमात्मा शिव गुरु भी है, केवल प्रदाता, दाता या भाग्य विधाता, जगत कल्याण करता इतना से ही सीमित नहीं है। वो ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान के भी जनक हैं, ज्ञान के भी अथाह सागर है वो शिव। उस शिव को हम आप अपना गुरु तो कहें। इस विषय पर लोगों से शेयर करना है, बताना है, अगले इंसान के मन को समझाना है, ताकि मन उनका समझे, झुके उस महादेव की ओर। और तीसरे सूत्र में कहा कि उस परमात्मा शिव को जो परंपरागत, विधि विधानगत सदियों से चला आ रहा है, गोड़ लगने का प्रक्रिया, तो गोड़ तो महादेव शरीर में है नहीं, बेचारे दिखते नहीं हैं, तो उनसे हम आप कैसे जुड़ेंगे? तो मन से,
क्योंकि मन ही हमारा आपका शिष्य बनेगा। मन से ही सारे रिश्ता नाता संसार में टिके हुए हैं। तो मन हमारा आपका शिष्य बनेगा, इसीलिए मानसिक परिणाम आवश्यक है। नमः शिवाय का सहारा लेते हुए दिवारात्रि में यानी दिन रात कभी भी कितना 108 बार, ये भी मन ही मन। बोलने की झंझट खत्म। फूल तोड़ो, पत्ता तोड़ो, अगरबत्ती, लकड़बत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती, ये सारे क्रिया प्रक्रिया से निवृत्त। कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर हैं, काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, केवल महादेव से दया मांगे, उनके विषय में लोगों के साथ गप सप करें और उनको प्रणाम निवेदित करें। बस इतना ही काफी है।